ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। पिछली कहानी में 400 साल पुराने श्राप का अंत हो चुका था। मायावती की आत्मा अपने वंशजों के सामने प्रकट हुई थी। उसने शांति को खत्म किया और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। कुछ दिनों बाद लीना और पुरुषोत्तम ने अपने पुरखों की आत्माओं के मोक्ष के लिए पूजा की और उसके ठीक 3 महीने बाद उनके घर एक बेटी ने जन्म लिया। पुरुषोत्तम ने अपनी बेटी को पहली बार देखा तो उसके चेहरे पर खुशी थी, लेकिन जैसे ही उसने बच्ची की आंखों में देखा, उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई, क्योंकि बच्ची की आंखें बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी उसने उस रात मायावती की आंखों में देखी थी। पुरुषोत्तम धीरे से पीछे हटता है। लीना? लीना मुस्कुराकर पूछती है, क्या हुआ? पुरुषोत्तम कुछ नहीं कहता, वो सिर्फ बच्ची को देखता रहता है। तभी बच्ची अचानक रोना बंद कर देती है और सीधे पुरुषोत्तम की तरफ देखने लगती है। उसकी आंखें एक पल के लिए बिल्कुल काली हो जाती हैं। पुरुषोत्तम की सांस अटक जाती है, लेकिन अगले ही पल बच्ची फिर सामान्य हो जाती है। लीना हंसते हुए कहती है, तुम भी ना अपनी ही बेटी से डर रहे हो? पुरुषोत्तम जबरदस्ती मुस्कुराता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन उसके मन में एक सवाल पैदा हो चुका था। अगर मायावती को मोक्ष मिल चुका था, तो फिर उसकी आंखें उसकी बेटी में क्यों थीं? उसी रात पूरा घर गहरी नींद में था। लीना अपनी बेटी के पास सो रही थी और पुरुषोत्तम खिड़की के पास बैठा बाहर अंधेरे को देख रहा था। अचानक उसे बाहर से पायल की आवाज सुनाई देती है। पुरुषोत्तम धीरे से खिड़की के पास जाता है। बाहर कोई नहीं था। फिर वही आवाज। इस बार आवाज घर के अंदर से आती है। पुरुषोत्तम धीरे धीरे पीछे मुड़ता है। उसकी नजर अपनी बेटी के कमरे पर जाती है। दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था। पुरुषोत्तम कमरे के अंदर जाता है। लीना गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन बच्ची अपने पालने में नहीं थी। पुरुषोत्तम घबरा जाता है। लीना? लीना अचानक उठती है। क्या हुआ? पुरुषोत्तम कांपती आवाज में कहता है, बच्ची यहां नहीं है। दोनों घबराकर कमरे में देखने लगते हैं। तभी उनके पीछे से एक बच्ची के हंसने की आवाज आती है। दोनों धीरे धीरे पीछे मुड़ते हैं और उनकी सांसें रुक जाती हैं। बच्ची कमरे के कोने में जमीन पर बैठी थी, लेकिन वो वहां पहुंची कैसे? लीना दौड़कर उसे उठाती है। मेरी बच्ची, तुम यहां कैसे आई? बच्ची चुपचाप लीना को देखती रहती है, फिर अपना छोटा सा हाथ उठाकर खिड़की की तरफ इशारा करती है। दोनों खिड़की की तरफ देखते हैं। वहां एक औरत खड़ी थी। काले कपड़े, लंबे खुले बाल और चेहरा बिल्कुल लीना जैसा। लीना चीख पड़ती है, मायावती! लेकिन अगले ही पल वो औरत गायब हो जाती है। सुबह होते ही पुरुषोत्तम गांव के पुराने मंदिर में पहुंचता है। वहां उसे एक बूढ़ा पुजारी मिलता है। पुरुषोत्तम उससे पूछता है, बाबा, क्या मायावती का श्राप सच में खत्म हो गया था? पुजारी कुछ पल उसे देखता रहे से फिर कहता है, किसने कहा कि वो श्राप था? पुरुषोत्तम चौंक जाता है। क्या मतलब? पुजारी धीरे से एक पुरानी किताब निकालता है। उस किताब के पन्ने सैकड़ों साल पुराने थे। पुजारी एक पन्ना खोलता है। उस पर एक चित्र बना था। एक औरत, एक कुआं और उसके सामने एक नवजात बच्ची। पुरुषोत्तम चित्र देखते ही पीछे हट जाता है, क्योंकि वो बच्ची बिल्कुल उसकी बेटी जैसी दिख रही थी। पुजारी कहता है, 400 साल पहले मायावती ने मरने से पहले एक श्राप नहीं बल्कि एक वचन दिया था। पुरुषोत्तम पूछता है, कैसा वचन? पुजारी की आवाज धीमी हो जाती है। उसने कहा था, जिस दिन उसका खून फिर इस धरती पर जन्म लेगा, उस दिन वो वापस आएगी। पुरुषोत्तम की आंखें फैल जाती हैं। लेकिन मेरी बेटी तो... पुजारी उसकी बात काट देता है।
तुम्हारी बेटी मायावती का वंशज नहीं है, वो मायावती की अगली कड़ी है। पुरुषोत्तम भागता हुआ घर वापस आता है, लेकिन घर का दरवाजा खुला था। अंदर लीना नहीं थी, बच्ची भी नहीं थी। पुरुषोत्तम घबराकर चिल्लाता है, लीना, लीना! तभी उसे ऊपर वाले कमरे से आवाज आती है, पुरुषोत्तम! वो दौड़कर ऊपर जाता है। कमरे में लीना अपनी बेटी को गोद में लेकर बैठी थी, लेकिन उसका चेहरा देखकर पुरुषोत्तम रुक जाता है। लीना की आंखें पूरी तरह काली थीं। वो धीरे धीरे मुस्कुराती है और कहती है, तुम्हें पता चल गया है ना? पुरुषोत्तम कांपते हुए पूछता है, तुम लीना नहीं हो? लीना धीरे से बच्ची को देखती है, फिर पुरुषोत्तम की तरफ देखकर कहती है, नहीं, मैं लीना ही हूं। लेकिन अब मेरे अंदर वो जाग चुकी है। पुरुषोत्तम पीछे हटता है। मायावती? लीना मुस्कुराती है, नहीं, मायावती नहीं, उससे भी पुरानी, उससे भी खतरनाक, वो चीज जिससे मायावती खुद डरती थी। तभी बच्ची अपनी आंखें खोलती है। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और वो पहली बार बोलती है, बाबा। पुरुषोत्तम की आंखों से आंसू निकल आते हैं, क्योंकि उस आवाज में एक बच्ची की मासूमियत नहीं थी, वो आवाज एक बूढ़ी औरत की थी। बच्ची मुस्कुराती है और कहती है, 400 साल बहुत इंतजार किया है मैंने। अब इस बार पूरा गांव मेरा होगा। पुरुषोत्तम पीछे हटता है और तभी नीचे गांव की तरफ से एक साथ सैकड़ों लोगों के चीखने की आवाज आती है। पुरुषोत्तम खिड़की से बाहर देखता है। पूरा गांव अंधेरे में डूब चुका था और गांव के बीचों बीच वही पुराना कुआं लाल रोशनी से चमक रहा था। फिर कुएं के अंदर से एक आवाज आती है, पुरुषोत्तम, तुमने सोचा था कहानी खत्म हो गई? अभी तो शुरुआत हुई है। टू बी कंटिन्यूड। क्या मायावती सच में मुक्त नहीं हुई थी? वो बच्ची आखिर कौन है और वो कौन सी शक्ति है जिससे खुद मायावती डरती थी? जानिए पार्ट 5 में। अगर आपको ऐसी डरावनी कहानियां पसंद हैं तो भूत जंक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नई हॉरर स्टोरी हर फ्राइडे और संडे रात 9 बजे